रनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषेध जात्यन्ध सिंधुर्विधानम सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है, अमृतचंद्राचार्य की ये रचना, और निश्चित तौर पर ये हमारे को मुनिराजों के परिचयों को दिखाकर मजबूत बना रहे हैं, दृढ़ बना रहे हैं कि तुम्हें कमज़ोर होने की ज़रूरत नहीं है, हिम्मत रखो और कदम आगे बढ़ाओ, पुरुषार्थ करो, प्रयत्न करो, परिस्थितियाँ क्या क्या बनेगी सामना करने के लिए तैयार रहो। हे सिंह ऐसे शब्दों के प्रयोग करते हैं हमारे महामुनिराज वीतरागी संत, जिन्होंने इन सब बातों का वर्णन किया है। वे इतनी दृढ़ता से वर्णन करते हैं, इतनी दृढ़ता से बात को कहते हैं। तो कहते हैं सुन भाई, अनंत बार तूने क्या क्या काम नहीं किए हैं, अब तू पुरुषार्थ कर, अब तू हिम्मत रख, उत्साह रख। हृदय में यदि उत्साह होगा, हृदय में यदि हिम्मत होगी, तो ज़रूर तेरे कदम मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ेंगे। इन तकलीफ़ों से, परेशानियों से, संकटों से, विपत्तियों से, आने वाली बाधाओं से विचलित मत होना। जिन बातों के बारे में हमें पहले से पता होता है कि ये परेशानियां आने वाली है, हम उनके लिए सावधान रहते हैं, हम उनके लिए सतर्क रहते हैं, हम उनके लिए जागृत रहते हैं। माने जिनके बारे में अनएक्सपेक्टेड आ जाती है ना, तो हम विचलित हो उठते हैं क्या, और जिनके बारे में हमारी पहले से तैयारी होती है, जिनके बारे में पहले से तैयारी होती है हमारी, उनके बारे में हम बस तैयार हैं। मुझे पहले ही मालूम था ऐसा होने वाला है, अब मुझे किस बात की तकलीफ़ है। मुझे तो पहले ही मालूम था कि ऐसा होगा, मुझे तो पहले ही मालूम था कि दांत निकलने वाले हैं, क्या प्रॉब्लम है, निकल गए बस। मुझे पहले ही पता था कि आंखें ख़राब होने वाली है, हो गई तो क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं। माने जिन बातों के बारे में हमें पहले से पता होता है, वहाँ हमें तकलीफ़ नहीं होती है, हम सतर्क हो जाते हैं, हम सावधान रहते हैं। यहाँ आचार्य देव हमारे को जो प्रकरण दे रहे हैं, बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इस पूरे प्रकरण के माध्यम से हमें यही सिखा रहे हैं कि भैया तुम विचलित मत होना। मच्छर काटेंगे, लेकिन मच्छर काटेंगे तो तुम इस प्रकार का चिंतन करना, भैया सुनो, याचना की परिस्थिति बनेगी, जब याचना की परिस्थिति बनेगी तो ऐसा चिंतन करना। क्या भाई साहब, ऐसी परिस्थिति बनेगी जब लाभ नहीं होगा, ऐसी परिस्थिति बनेगी जब नग्न रहना होगा, जब अरति की परिस्थिति होगी, तो क्या करना है ऐसी परिस्थिति में, आक्रोश में, रोग में, मल जब आकर के तन के साथ में लिपटेगा, तन को जाकर चिपक जाएगा जब मल, तब क्या करेंगे आप, कहीं घिसने मत लग जाना दीवार से, पत्थरों से, ऐसे मैल उतारने के लिए पपड़ियाँ उतारते रहो, कुचरते रहो, ऐसे 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 उतारते रहो, निकालते रहो, करते रहते हैं ना लोग, इस तरह से घिसते रहते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा घिसते हैं तो मल उतरने लग जाता है, चिपका हुआ। पसीने थे बहुत सारे, और उन पसीनों में धूल मिट्टी आकर के चिपक रही थी, चिपकती हुई धूल मिट्टी जब वो निशान पड़ गए, काला पड़ गया, तो फिर क्या किया, अब हमने उसको धीरे धीरे करके ऐसे उतारना शुरू कर दिया। तो यहाँ आचार्य देव समझाना चाहते हैं कि भैया पहले ही पता था कि ये सब परिस्थितियाँ ऐसी बनेगी, हमें पहले ही पता था कि हमारे ऊपर इतने संकट आएंगे, हमें पहले ही पता था कि ये बातें बनने वाली है, तो हम सावधान हो गए बस। देखिए आज एक और नई परिस्थिति को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। तृण स्पर्श, लो तृण स्पर्श, आचार्य देव
तिनके को स्पर्श करने की बात कर रहे हैं। हरा तिनका नहीं है, हरी घास के ऊपर महाराज कदम नहीं रखते। हरी घास के ऊपर कदम रखने वाले को प्रेग्नेंट लेडी के ऊपर पैर रखने जैसा पाप बताया है। गृहस्थों के जीवन में संभव न हो सके तो कदाचित भावना तो भाते रहें कि कब ऐसा अवसर आएगा जब हम इससे विरक्त हो पाएंगे। तो हरी घास पर तो नहीं रखते हैं, लेकिन सूखी घास, तृण माने होता है तिनका, ये तृण शब्द को उपलक्षण से स्वीकार किया है। और उपलक्षण कैसा, माने वो तिनका माने इस प्रकार का समझना चाहिए, चुभने वाले समस्त पदार्थों को यहाँ तृण शब्द से ग्रहण किया गया है। जैसे कल परसों एक शब्द आया था ना, दंशमशक, और दंशमशक की चर्चा करते हुए ये कहा था पूज्यपाद आचार्य देव ने सरवार सिद्धि में, उन्होंने ये कहा कि भैया सुनो, ये कौवों से घी की रक्षा करना। सुना था आपने? कब नहीं, मैं यहाँ से नहीं, मैंने वहाँ से किया था। तो तिनकों से मैं क्या, कौवों से घी की रक्षा करना। फिर उन्होंने कहा कौवा तो उपलक्षण है, तो कौवे से रक्षा करना तो कबूतर से रक्षा करूं कि नहीं करूं, चिड़िया से करूं कि नहीं करूं। बोले कौवा का है, कौवे का मतलब सारे पक्षी समझ लेना, विघ्न उत्पन्न करने वाले सब प्राणी समझ लेना। क्या बिल्ली आ जाएगी, ध्यान रखना। तो अकेले बिल्ली नहीं, बिल्ली जैसी चूहा आ जाए, चाहे कुत्ता आ जाए, चाहे और कोई पशु जानवर आ जाए, कोई सांप निकल करके आ जाए, आपके दूध में मुंह डाल रहा हो, क्या करना बोलो, रक्षा करना सब तरफ से। क्योंकि शब्द कितने कहेंगे, यहाँ तृण स्पर्श नाम का एक परिचय जय कह दिया, नहीं तो क्या कहते, तृण स्पर्श, कंकड़ स्पर्श, फांस स्पर्श, कांटा स्पर्श, नुकीला पत्थर स्पर्श, कितने कितनी बातें लिखेंगे, कैसे होगा फिर। परिचयों के नाम गिनाते समय तो एक ही शब्द गिनाना पड़ेगा ना। आप सोचिए प्रैक्टिकली क्या स्थिति बनेगी। हमें जब नाम गिनाना है, 22 परिचयों के नाम गिनाने हैं, तो 22 परिचयों में एक की जगह पर 10 नाम देवे, उससे मिलते जुलते एक नाम दे दिया तृण स्पर्श। तो आचार्य देव कह रहे हैं पूज्यपाद आचार्य स्वामी कि ये तृण स्पर्श में तृण के साथ साथ में औरों को लागू कर लेना, जो जो इस तरह के हों वो सब उसमें लागू हो जाएंगे। देखिए पेज नंबर है 247, 247 नंबर पेज निकालिए। जगवासी जीवों के शरीर में, क्या कह रहे हैं, हिंदी का पेज नंबर 247 बतलाया ना, गुजराती वाली पुस्तकों में 174 नंबर पेज, 174 नंबर पेज। जगवासी जीवों के शरीर में यदि एक फांस भी लग जाए तो बेचैन हो जाते हैं। ओहो, एक तिनका मात्र, एक फांस मात्र लग जाए। मेरे बहुत कोई 1-2 साल पुरानी बात होगी, 2-4 साल पहले की, पता नहीं कहाँ किसी जगह पर उंगली में कहीं फांस लग गई थी, 2-3 साल पुरानी बात है, आपके ग्वालियर की बात है मनीष जी। तो फांस लग गई, भूल भी गया कहाँ थी पता नहीं। तो वो जो फांस लगी थी ना उंगली में, अब वो रोजाना निकले भी नहीं और ज़्यादा तकलीफ भी नहीं, लेकिन वो बस हाथ बार बार में वहाँ जाए, 2-3 महीने में जाकर के निकली, 3-4 महीने में उपयोग बार बार में जाए, वो उंगली बार बार में उधर जाए, मेरे ख्याल से यहीं कहीं थी इस जगह पर, तो वो बार बार में अंगूठा वहाँ जाए, बस वो तकलीफ नहीं, लेकिन वो कुछ ना कुछ अड़चन जैसी दिखाई दे रही, कुछ ना कुछ खटक रहा है, ऐसा है। फिर वो कोई आयुर्वेद वैद्य जी को दिखाया तो उन्होंने कुछ ऊपर से एक ड्रॉप लगाई, तो वो फिर वो उसके साथ में वो निकल करके बाहर आई, ऐसे ऐसे सीख थी लंबी, तनिक सी छोटी सी है। अभी देखो दाढ़ में आपके कुछ अटक जाए, दांत में यदि कुछ अटक जाए, आप चाह करके प्रयत्न करके भी अपनी जीभ को, इस जीभ को उस दांत के पास में फंसी हुई फांस के पास में जाने से रोक नहीं सकते। आप 2 मिनट रोक लो ना आप, फिर जीभ वहाँ जाएगी, फिर जीभ वहाँ जाएगी। जहाँ कोई चीज़ अटकी हुई है दांत में, ऑटोमेटिक टच करने की बार बार इच्छा होती है,
संतोष जी साहब, बार बार टच करने की इच्छा होती है, फिर जीभ जीभ जाती है बार बार में उधर। ये क्या है? ये फांस तनिक सी तन में साले, एक छोटी सी फांस मात्र भी संसारी जीवों को, जगत के प्राणियों को बेचैन करती है, वे बेचैन हो जाते हैं। परंतु हमारे मुनिराजों की क्या पोजीशन है? परंतु ये कह रहे हैं जीवों की रक्षा करने में तत्पर, ओहो, परंतु जीवों की रक्षा करने में तत्पर संयम धन के धनी योगींद्र के शरीर में चलते अथवा बैठते समय न केवल तृण, न केवल फांस, कंकड़, अरे हम लोग मांगी तुंगी जाकर क्या है ना, नंगे पांव पहाड़ियों के ऊपर समय शिखर जी वंदना करते हैं, कहीं और जाते हैं नंगे पांव चढ़ते हैं, तो कैसे कंकड़ीली जमीन होती है, एक थोड़ा सा कंकर तेजी से चुभ जाए तो ऐसा बिल्कुल सुन्न हो जाता है, एकदम झटका लगता है एकदम, कैसी स्थिति होती है। अब ये तिनका, तृण, कंकड़, कंटक, कांटा, फांस आदि चुभ जाए तो उनको निकाल कर फेंकने का कुछ भी उपाय नहीं करते। लो, ये क्या कह रहे हैं? उनको निकाल करके फेंकने का उपाय ही नहीं करते, न किसी को कहते हैं, न निकालते हैं, न निकालने का प्रयत्न करते हैं। कांटा लग जाए तो कांटा नहीं निकालते हैं। अब आप कहोगे साहब कैसी बात कर रहे हो, कौन से काल के मुनिराजों की चर्चा कर रहे हो कि हम नहीं कर रहे हैं, ये कौन से काल वाले लिख रहे हैं, ये तो बताओ जरा। चौथे काल का एक भी शास्त्र उपलब्ध नहीं है हमारे पास में, इसलिए जो व्यक्ति इस प्रकार की बातें करते हैं या करें कि साहब ये तो चौथे काल की बातें हैं, पंचम काल चल रहा है, सारे शास्त्र पंचम काल में लिखे हैं। शास्त्र सारे मुनिराज जितने हुए हैं ये सब पंचम काल के दिखाई देते हैं, जितने भी हैं सब पंचम काल के मुनिराजों ने, पंचम काल के मुनिराजों के लिए, पंचम काल के मुनिराजों ने पंचम काल के श्रावकों के लिए सुधारने के लिए ये सारी बातें लिखी है। हमें ही सावधान होना पड़ेगा, हमें ही सतर्क रहना पड़ेगा। संयम प्रकाश ग्रंथ है वर्तमान के हमारे मुनिराज सूर्य सागर जी का, क्या बोलो, गजब का ग्रंथ है संयम प्रकाश, और ऐसे ऐसे वर्णन किए हैं, ऐसी ऐसी बातों को खोला है, जानने योग्य है, समझने योग्य है। एक एक प्रकरण बहुत गजब के हैं। ये कह रहे हैं चुभ जाएं तो निकाल कर फेंकने का कुछ भी उपाय नहीं करते, कुछ भी उपाय नहीं करते, अपितु निर्व्याकुल होकर निज स्वरूप में ही लीन रहते हैं। ये तृण स्पर्श परिचय है, कैसे जीतते होंगे। कांटा चुभ रहा है, कांटा चुभ रहा है, अरे कांटे के चुभने का जो विकल्प है वो शल्य है। हमारा उपयोग ज्ञान से हटकर, ध्यान से हटकर, साधना से हटकर यदि कांटे की चुभन की तरफ चला गया, सोचना जरा दिल पर हाथ रख करके, यदि हमारा उपयोग, हमारा माने मुनिराज का, मुनिराज क्या मानते हैं, उपयोग यहाँ से हटकर वहाँ चला गया ना, बोले ये शल्य है। वो शल्य, तन की शल्य कुछ कष्ट देने में समर्थ नहीं है, लेकिन मन की शल्य ये मोक्ष मार्ग में विघ्न उत्पन्न करने वाली है। तन में शल्य हो तो मोक्ष मार्ग में रंच मात्र भी तकलीफ न होवे, व्यवधान न होवे, लेकिन मन की शल्य यदि किंचित मात्र भी बनी रहे तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत न होवे। मोक्ष मार्ग की शुरुआत क्या कैसे होगी? मोक्ष मार्ग की शुरुआत मन में शल्य नहीं है। निशल्यो व्रति, आप जानते हैं जो व्रति होते हैं उनके शल्य नहीं होती। निशल्यो व्रति एक ऐसा सूत्र दिया है, शल्य नहीं है। कौन कौन से? माया नहीं है, मिथ्यात्व नहीं है, निदान नहीं है। इन तीन को शल्य कह करके पुकारा है हमारे शास्त्रों में। माया, मिथ्यात्व और निदान, ये तीन प्रकार की शल्य होती है। मुनिराज तो ईर्ष्या समिति पूर्वक चलते हैं, फिर कैसे कांटे लग जाते हैं। अरे भैया कितना भी सावधानी पूर्वक चलो, पाप कर्म के उदय में कांटे लग ही जाया करते हैं। बारीक कांटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, कंकड़ीली जमीन होती है,
देख करके सावधानी पूर्वक चलते हैं। कांटे से बच करके नहीं चलते, कांटे से बचने का विकल्प नहीं है। जीव और प्राणियों की विराधना नहीं हो, ये विकल्प जरूर है। सावधानी का विकल्प है कि 4 हाथ जमीन देख करके चल रहे हैं, लेकिन जमीन तो जमीन है ना। अब जमीन में चुभ गया कुछ भी, कितनी चीज़ें ऐसी होती है, सूक्ष्म चीज़ें, कहीं कील है, कहीं कंकड़ है, कहीं पिन किसी का गिरा हुआ है, कहीं कितनी बातें होती है, दिखती नहीं है। अरे हम जैसे जीवों के तो कितने स्थितियां बनती है, थोड़ी बहुत तो मुनिराजों के भी बन सकती हैं। बड़ी ठोकर वोकर नहीं लगेगी क्योंकि नीचे देख करके चल रहे हैं। 4 हाथ जमीन देख करके चलने वालों के ठोकर नहीं लगती, क्योंकि ठोकर में तो बड़ी चीज़ हो गई, कोई बड़े शिला हो, पत्थर हो, इतना ऊंचा उठा हुआ था, दिखा नहीं, टकरा गए। ये ठोकर तो कब होगी, जब बिना देखे चल रहे हैं। लेकिन पथरीला रास्ता होता है तो अपने आप ही चुभ जाते हैं। कहीं बैठे हुए हैं, शैया है, आसन है, चर्या है, चल रहे हैं, बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, ये 3 प्रकार की परिस्थितियां आगे चल करके आएंगी। तो ये कह रहे हैं निर्व्याकुल होकर निज स्वरूप में लीन रहते हैं। अरे अरे क्या, किसका विकल्प करें भैया, किसकी तरफ ध्यान देवें? ये ध्यान देने योग्य नहीं है, ये विकल्प करने योग्य नहीं है। ये तिनके चुभ रहे होंगे, ये जहाँ चुभते हैं वहाँ मेरा स्वरूप नहीं है, और जहाँ मेरा स्वरूप है वहाँ ये तिनके नहीं है। टीसी जैन साहब क्या कह रहे हैं, बोलो। जहाँ तिनका चुभा और तिनके की चुभन जिस जगह तक पहुँची, क्या वहाँ तक मेरा स्वरूप है? क्या ये तिनके मेरे आत्मा तक पहुँच सकते हैं? नहीं पहुँच सकते। कितना भी चुभाने का प्रयत्न करो, आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकता है। अस्पर्श स्वभाव ही है आत्मा। तृण स्पर्श की बात कर रहे हैं, मुझ में स्पर्श नाम का गुण ही नहीं है, मैं तो स्पर्श से अतीत तत्व हूँ। ऐसा विचार करके लीन रहते हैं, निर्व्याकुल रहते हैं। आकुलता नहीं होती, व्याकुलता नहीं होती, ऐसे शांत सहज रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 हो गए, तृण स्पर्श की चर्चा हो गई। आगे कह रहे हैं, प्रश्न है सामने से कि कांटा नहीं निकालने पर यदि पस पड़ जाए तो पड़ जाए तो पड़ जाए, क्या है क्या निकाले तो निकाल देवे, कोई श्रावक आदि क्या माने मुनिराज को इस प्रकार का कोई विकल्प नहीं आता है। यहाँ तो मुनिराज की दृष्टि से चर्चा चल रही है, श्रावक क्या करेगा। वास्तव में श्रावक के संदर्भ में भी कहीं पढ़ने में आए तो देखना मूल आगम में कि श्रावक निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता है, क्या। क्योंकि देखिए, हाँ श्रावक कर सकता है इस तरह का, क्योंकि रोग परिचय के अंतर्गत भी इस तरह की बातें आती है कि यदि श्रावक को पता लग जाए कि ये मुनिराज को इस तरह का रोग है, तो श्रावक शुद्ध प्रासुक निर्दोष औषधि को मुनिराज को बताए बिना उनके लिए बनाई गई आहार में मिलाकर वो उन्हें वो औषधि दे सकता है, मुनिराज को बताए बिना। मुनिराज कहेंगे नहीं हमें औषधि चाहिए, तबीयत खराब है, ये चीज़ करो, ऐसा उपचार कराओ, ऐसा नहीं चलेगा ये सब बातें। तो फिर क्या स्थिति बनेगी? तो बोले अपने आप ही सहज उनको पता लग गया कि आज मुनिराज की स्थिति थोड़ी ऐसी लग रही है, अपने आप कर लेते हैं और मुनिराज ले लेते हैं। मुनिराज लेंगे क्योंकि मुनिराज को विकल्प नहीं आता है, क्या मुनिराज को विकल्प नहीं है और श्रावक कर सकता है, इसमें कोई ऐतराज वाली बात नहीं लग रही है। हो सकता है श्रावक वैयावृत्ति करते हुए निकाल सकते हैं, है ना। हाँ ठीक है, लेकिन देखो कई परिचय ऐसे हैं जिन परिचयों के लिए वो करने की बात कह दी गई है। लेकिन अभी आप ये कहो कि मुनिराज के दंश मच्छर काट रहे थे तो हमने गुड नाइट लगा दी, मुनिराज को ठंड बहुत लग रही थी तो हमने चादरा उड़ा दिया। मतलब कोई व्यक्ति इन बातों को अन्यथा ग्रहण करे। मुनिराज को भाई साहब ठंड बहुत लग रही थी, एक काम करो महाराज तो कुछ कहते नहीं, हीटर ला करके लगा दिया भाई साहब हमने, तो मुनिराज कुछ नहीं कहते। अब लोग इस तरह का छल ग्रहण करने लगे हैं, गर्मी बहुत थी साहब, महाराज थोड़ी ना कह रहे हैं, हमने तो एसी लगा दिया महाराज के लिए, एसी लगा दिया, कूलर लगा दिया महाराज आप नहीं कर रहे हो, हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलता है भाई, ऐसा नहीं चलता है। क्या देखो
बात यहाँ चल रही है तृण स्पर्श के संदर्भ में। मैंने रोग के संदर्भ में बात कही, क्या ठंड रोग के संदर्भ में बात हो गई यहाँ कि यदि रोग होगा तो श्रावक प्रासुक औषधि से उपचार कर देगा, बिना उन्हें बतलाएं, औषधि के रूप में नहीं, आहार के रूप में, आहारचर्या के दौरान, आहारचर्या के समय ही मुनिराज के लिए वो सब, जैसे मान लो खीर बनाई है कि हलवा बनाया है, उसी में मिला देंगे, सब्जी है कुछ तो उन सब्जी के अंदर ही मिला देंगे वो सब चीज़ें, और मिला करके ही भोजन करने के अंदर वो चले जाता है मुनिराज के पास में। आप देखिए 700 मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हुआ, रक्षाबंधन की कथा पढ़ते हैं हम लोग। अब 700 मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हुआ, उपसर्ग के काल में क्या स्थिति हो गई, तो फिर रक्षाबंधन के दिन जिस दिन वो उपसर्ग दूर हुआ उस दिन फिर क्या हुआ, आहारचर्या में क्या दिया होगा, बोले सेवइयाँ बनाए, और जो बनाए उनके लिए जो गले को जो आराम दे सकें, उनके जो रुंध गए थे, खीर बनाए, इस तरह की जो भी चीज़ें थी यथा योग्य, ये उनके लिए श्रावकों ने बनाए, मुनिराजों के लिए घर घर में इस तरह की चीज़ें बनी तो सहज बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। श्रावक बनाते हैं, मुनिराज आहार के लिए आने का विकल्प है, गड्ढा भरने के लिए, पेट भरने के लिए। ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजि रसन को, तप बढ़ाने के लिए लेते हैं, तन के पोषण करने के लिए नहीं लेते हैं। देखिए तृण स्पर्श के बाद एक अज्ञान नाम का परिचय है, बड़ी सुंदर चर्चा है इस अज्ञान नाम के परिचय की। माने अज्ञान के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, एक है अज्ञान और आगे चल करके आएगा नेक्स्ट नंबर पर आदर्शन और प्रज्ञा। प्रज्ञा माने है ज्ञान, और यहाँ है अज्ञान। अज्ञान भी परिचय है, परिचय है माने संकट जैसा समझ लीजिए, परिचय माने विपत्ति है, परिचय माने क्या चीज़ है, मुनिराज के ऊपर विपत्ति है। देखिए संसारी प्राणी 14 नंबर का परिचय है। संसारी प्राणी, संसारी समस्त प्राणी अज्ञानवश दुखी हो रहे हैं, निज स्वरूप का ज्ञान नहीं है। ओहो, संसार के सारे जीव क्यों दुखी हो रहे हैं बतलाइए। संसार के सभी प्राणी अज्ञानवश दुखी हैं। आप क्यों दुखी हैं? अज्ञानवश दुखी हैं। लाइन कितने सुंदर है। आप किस लिए दुखी हैं, आप किस लिए परेशान हैं, मैं किस लिए परेशान हूं, ये किस लिए परेशान है। दुनिया में कोई किसी को परेशान नहीं करता है, प्रत्येक प्राणी अपने अज्ञान से परेशान है, अपनी नासमझी से परेशान है, अपने मिथ्यात्व से परेशान है। अज्ञान लिख रहे हैं यहाँ पर, ये जीव, ये प्राणी अपने अज्ञान से परेशान है। और किस चीज से परेशान होगा बोलो, कितना सुंदर लिख रहे हैं। संसारी समस्त प्राणी अज्ञानवश दुखी हो रहे हैं। आप किससे दुखी हो रहे हैं? मोबाइल से किससे दुखी हो रहे हैं? बच्चों से किससे दुखी हो रहे हैं? नौकर चाकर नहीं आने से किससे दुखी हो रहे हैं? किसी के सामने जवाब देने से किससे परेशान है? हमारा कहना नहीं मानता है। आप किससे परेशान हैं कि टेंशन बहुत है, बिजनेस से परेशान हूँ। आप किससे परेशान है कि बोले मैं तो पड़ोसियों से परेशान हूँ। बोला आप किससे परेशान है कि मैं इससे परेशान हूँ, मैं इससे परेशान हूँ, मैं बालों से परेशान हूँ, मैं जुकाम से परेशान हूँ, मैं पेट दर्द से परेशान हूँ। अरे भैया, तुम्हें एकमात्र अपने अज्ञान से परेशान हूँ। क्योंकि ये जितनी परेशानी आपको सामने दिखाई दे रही है, ये परेशानी आपकी नहीं है। क्या भाई साहब? परद्रव्य परेशानी का कारण नहीं होता। जहाँ जहाँ परेशानी दिखाई दे रही है, ये सब अज्ञानता है। यदि सम्यक ज्ञान हो जाए तो बात समझ में आती है कि परद्रव्य मुझे परेशान करने में समर्थ नहीं होता। मैं अपने अज्ञान से परेशान हूँ, मैं अपनी नासमझी के कारण परेशान हूँ, मैं जबरदस्ती दूसरों के ऊपर दोषारोपण कर रहा हूँ। भैया दूसरा नहीं, मैं स्वयं, मैं स्वयं, मैं स्वयं, मेरी अज्ञानता, मेरी नासमझी। ओह, क्या क्या कह रहे हैं यहाँ। कितनी गजब स्वरूप की चर्चा चल रही है। सब बातें पता नहीं कुछ लिख रहे हैं सामने से, कोई औषधि उपचार के संदर्भ में कुछ बात है। ठीक है, वो आहारचर्या के अंदर दी उनको औषधि। एक मुनिराज को बेलगांव की बात कर रहे हैं और वे ठीक हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए संसारी समस्त प्राणी
हम भी संसारी प्राणियों के अंतर्गत आते हैं। संसारी समस्त प्राणी अज्ञानवश दुखी हो रहे हैं। क्या? निज स्वरूप का ज्ञान नहीं है। अब संसार के समस्त प्राणियों की चर्चा की है। संसार के समस्त प्राणियों में, संसार के समस्त प्राणियों में अकेले मनुष्य नहीं है। संसार के समस्त प्राणियों में तिर्यंच भी हैं। क्या? संसार के समस्त प्राणियों में नारकी भी हैं। संसार के समस्त प्राणियों में देवगति के जीव भी हैं। वे देवगति के जीव भी जो विमानवासी हूँ थाए वो भी दुखी हैं। अंतिम ग्रेवकलों की हद पायो अनंत विरिया पद, पर सम्यक ज्ञान न लाधो, ज्ञान के बिना दुखी है। क्या? मुनिव्रत धारे अनंत वार ग्रेवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। फिर भी आत्मज्ञान के बिना लेश मात्र भी सुख प्राप्त नहीं किया, लेश मात्र भी सुख प्राप्त नहीं किया। क्यों नहीं सुख मिला बतलाइए? भाई निज आत्म ज्ञान बिना, निज आत्म ज्ञान, दुनिया का सारा ज्ञान, दुनियादारी का ज्ञान है, इधर का ज्ञान उधर का ज्ञान, दुनिया भर का ज्ञान, संस्कृत का ज्ञान है, प्राकृत का ज्ञान है, भाषाओं का ज्ञान है। मराठी जानते हैं, कन्नड़ जानते हैं, तमिल जानते हैं, विविध प्रकार की भाषाएं जानते हैं। अरे इंग्लिश ऐसी फ्लुएंटली बोलते हैं, ऐसा लगता है आपको क्या गजब ज्ञान है भाई साहब। कंप्यूटर का ज्ञान है, टेक्नोलॉजी का ज्ञान है। एक बात बतलाओ, आत्मज्ञान है या नहीं? बस वो ही नहीं है, बाकी सब ज्ञान है। बोले जीरो है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, और विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। आत्मज्ञान, भेद विज्ञान, ये विश्व शांति का मूल है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, इसके अलावा ज्ञान को ज्ञान ही नहीं कहते हैं हमारे आचार्य। तो हमारे वीतरागी संतों ने आत्मज्ञान को ही ज्ञान कह करके पुकारा है, जगत के ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते। दुनियादारी का ज्ञान भी कोई ज्ञान है? उस ज्ञान को ज्ञान कौन कहे जो ज्ञान अपने आप को नहीं जाने। क्या? ऐसे बहुत सुंदर पंक्तियां हैं किसी भजन की। मैं तो भजन से थोड़ा कम गाता नहीं हूँ ना, मैं कभी सुनता रहता हूँ, तो थोड़े थोड़े से शब्द ऐसे भाव वासन जैसे लगते हैं। कौन कहता उसे ज्ञान की वानगी है? जो ज्ञान ज्ञान को नहीं जाने, जिस ज्ञान में ज्ञायक नहीं है, उस ज्ञान को ज्ञान कौन कहे। जो ज्ञान अपने आप को नहीं जाने, उस ज्ञान को ज्ञान कौन कहे। जैसे अपनी खबर नहीं, सारी दुनिया को जान रहा है, सारी दुनिया को जान रहा है। इसको जाना सबको तो जाना, निज को न जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने आपा न पहचाना। सबको तो जाना, निज को न जाना। सबको जान रहा है, अपने आप को नहीं जान रहा है। प्रॉब्लम कहाँ है? अपने आप को नहीं जान रहा है। सबको तो जाना, निज को न जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने आपा न पहचाना। क्या? तू कैसा ज्ञानधारी है भाई साहब, कैसा ज्ञानवान जीव है तू, तूने आपा नहीं पहचाना। 11 अंग पढ़ लिए लेकिन आत्मा नहीं पढ़ा। पढ़कर शास्त्र अनेकों फाड़े, तोड़ी कई मालाएं। बोलो, अनगिनती शास्त्रों को पढ़े, खूब पढ़ लिए, ऐसे रेफरेंस देता है, अभ्यास करता है, इस शास्त्र में ऐसा लिखा है, उस शास्त्र में ऐसा लिखा है, इस जगह पर ऐसा लिखा है। इतना अभ्यास वर्तता है उसका, लेकिन भैया अपने आप को नहीं जान रहा है। क्या? अपने आप को नहीं जान रहा है। कैसा ज्ञान धारी तूने आपा न पहचाना। अपने आप को नहीं पहचाना, कौन कहे ज्ञान को? ज्ञान ने ज्ञान को नहीं जाना। ज्ञान कहते हैं उसे, जो ज्ञान ज्ञान को जाने उसे ज्ञान कहें। देखो वो एक वाक्य बहुत सुंदर, ओह सबके आत्मा में ज्ञान है, सबके आत्मा में ज्ञान है, लेकिन धन्य है वे जीव जिनके ज्ञान में आत्मा है। क्या? सबके आत्मा में ज्ञान है। क्या? अनिल भाई दोषी बोलो, सबके आत्मा में ज्ञान है, बराबर, लेकिन धन्य है वे जीव जिनके ज्ञान में आत्माएं हैं। क्या? धन्य है वे जीव जिनके ज्ञान में ज्ञान की खबर है। ज्ञान को ज्ञान की खबर, उसका नाम सम्यक ज्ञान।
जो ज्ञान ज्ञान को जानता है वो सम्यक ज्ञान है, और जिस ज्ञान को ज्ञान की खबर नहीं है, जो गे गे की खबर लिए बैठा हुआ है, वो ज्ञान ज्ञान ही नहीं है। उस ज्ञान को हम क्या ज्ञान कहें? गे का ज्ञान, गे का ज्ञान, गे का ज्ञान, इंग्लिश का ज्ञान, प्राकृत का ज्ञान, संस्कृत टेबल का ज्ञान, कुर्सी का ज्ञान, कंप्यूटर का ज्ञान, लैपटॉप का ज्ञान, मोबाइल का ज्ञान। ज्ञान ज्ञान है किसका ये तो बता। मोबाइल का ज्ञान, कौन से धोखे में? मोबाइल का ज्ञान होता है, कंप्यूटर का ज्ञान होता है। ज्ञान तो ज्ञायक का होता है, ज्ञान तो आत्मा का होता है। ज्ञायक के ज्ञान को ज्ञायक का न कह करके, आत्मा के ज्ञान को आत्मा का न कह करके ज्ञेय की दृष्टि से देखना, इसका नाम अज्ञान है। ये कह रहे हैं संसार के समस्त प्राणी अज्ञानवश दुखी हो रहे हैं, निज स्वरूप का ज्ञान नहीं है, ओहो इसलिए दुखी है। सारे जगत में प्राणी दुखी क्यों हैं? क्योंकि उन्हें निज स्वरूप का ज्ञान नहीं है। यदि कदाचित, अब अज्ञान परिचय की चर्चा कर रहे हैं, ये अज्ञान परिचय होता क्या है? ये अज्ञान परिचय का स्वरूप क्या है? यदि कदाचित पढ़ने का अभ्यास करें, यदि कदाचित पढ़ने का अभ्यास करें और शब्दार्थ का लाभ न हो, ओहो, तो मन में खेद करते हैं, अरे यार मेरे तो समझ में नहीं आ रही। क्या हमारी बात बतला रहे हैं ये? आपको यदि शब्द समझ में नहीं आए तो आप क्या करेंगे? कितने ही लोग समाज में ऐसे हैं जो प्रवचन सुनने के लिए इसलिए नहीं आते हैं, यार भाषा समझ में नहीं आती, यार शब्द कठिन है, यार बहुत ऊंची ऊंची बातें करते हैं, पता नहीं कौन कौन से शब्द कहते हैं। कभी कहते हैं क्षयोपशम, अभी एक क्षयोपशम क्या होता है ये पता नहीं भगवान, माथे में दर्द जैसा दिखता है क्षयोपशम। फिर आपको कभी ऐसा लगने लग जाए ये क्या अध्ययकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, स्थिति बंधापसरण है, कांडक घात, स्थिति कांडक भाग घात, प्रायोग्य लब्धि, करण पता नहीं जाने भाई साहब। तो अपने तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, बोल क्या रहे हैं ये, समझ में आया क्या कुछ? हमारे मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अंदर 10-15 दिन 10-12 दिन में चलेगी चर्चा सुबह। सम्यक व सन्मुख मिथ्या दृष्टि के अंदर बड़ी गजब की चर्चाएं चलेंगी। ये सब प्रकरण क्या होता है, क्षयोपशम क्या होता है, विशुद्धि क्या होता है, अधिकरण अपूर्वकरण आदि। लेकिन ये वो शब्द यदि कठिन लगते हैं तो व्यक्ति दूर भागता है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ। आप अनुभव करते हो या नहीं इस बात को? जहां थोड़ा सा जटिलता लगने लगती है वहां इस व्यक्ति को लगता है कि यार बंद करो यार। एक दिन यदि प्रवचन के अंदर थोड़ा सा टिपिकल आ जाए विषय, तो दूसरे दिन 150 लोग कम हो जाते हैं। उनको ऐसा लगने लगता है यार बहुत कठिन चल रहा है यार, अपने तो ऊपर से गया भाई साहब कल का तो प्रवचन पूरा का पूरा, अब कौन सुनेगा यार। और फिर अगली बार क्या बोले, बस हमारी तो धारा टूट गई, अब हम कंटिन्यूटी टूट गई तो फिर छोड़ ही दिया फिर अपन ने तो। वाह रे वाह, एक दिन गलती से भोजन नहीं मिले तो फिर जिंदगी भर के लिए खाना खाना छोड़ देता है ना। पंडित जी क्या बात कर रहे हो, आज नहीं मिला तो कल क्यों छोड़ेंगे? तो एक दिन प्रवचन नहीं सुना तो दूसरे दिन क्यों छोड़ता है? ऐसा क्यों नहीं, थोड़ा सा जटिल होता है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं यहां, ये क्या कह रहे हैं सुनो जरा। शब्दार्थ का लाभ न हो, प्रमोद जी वैसा शब्द समझ में नहीं आए मान लीजिए, क्या कह रहे हो यार, आपको ये कौन सी भाषा में बात कर रहे हो यार, समझ में नहीं आता, पल्ले नहीं पड़ती, नींद आने लग जाती है। वैसा प्रवचन सुनते सुनते नींद क्यों आई? क्योंकि समझ में नहीं आया है। शब्दार्थ का लाभ न हो तो मन में खेद करते हैं और पठन से अरुचि करने लगते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपको यदि साइंस समझ में नहीं आती थी तो आप साइंस पढ़ने से बचते थे। आपको यदि ज्योग्राफी समझ में नहीं आती थी आप ज्योग्राफी से बचते थे। आपको यदि मैथमेटिक्स समझ में नहीं आती थी आप उससे दूर भागते थे। आपको वो किताब का हवा नजर आता था, अरे यार इस किताब को हटाओ यार, ये मेरे से नहीं हो सकता, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। ये ह्यूमन नेचर है, मनुष्यों का नेचर ही इस प्रकार का है, अपने आप ही इस प्रकार की बात होती है। ये कह रहे हैं परंतु संसार के प्राणियों को तो खेद होता है, जगत के प्राणी तो खेद खिन्न होते हैं। हम आप जैसे लोग तो कोई विषय समझ में नहीं आता है तो ऊँघने लग जाते हैं। हमें ऐसे लगने लगता है ये क्या है, नहीं पता नहीं है वैसा, पता नहीं है, अपने तो दिमाग काम नहीं कर रहा, अपने तो उपयोग नहीं लग रहा है इसमें। परंतु कह करके महामुनिराज की बात कर रहे हैं। परंतु महामुनिराज को इनकी क्या स्थिति है? किंतु महामुनिराज को पूर्वोपार्जित ज्ञानावरण कर्म के उदय से
पठन पाठन का उद्यम करने पर, पठन पाठन का उद्यम, पठन पाठन का प्रयत्न करने पर तथा अनेक वर्षों तक महान तप करने पर भी, खूब महान तपश्चरण किया, अनेक वर्षों तक तपश्चरण किया, उद्यम कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, पठन पाठन का प्रयत्न कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या करें, पूर्व का उदय है, कुछ ज्ञानावरणी कर्म का समझ में नहीं आती। क्या ज्ञानावरणी कर्म के तीव्र उदय में आप कुछ कर नहीं पाएंगे, आपको बात समझ में नहीं आएगी, आप कितना भी प्रयत्न करो। सहज ही होता है इस तरह का, इसलिए आप उससे दूर मत भागो। देखो मैं वो जो प्रकरण है ना, मेरा प्रसंग, मेमोरी कैसे बढ़ावें, याददाश्त स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाएं, ये वाला जो प्रवचन है उसका सेंट्रल एरिया, वो जो है ना पॉइंट, केंद्र बिंदु जो है उसका, वो ये है कि ज्ञान की विराधना की थी, इसलिए ज्ञानावरणी कर्म बंधा था। अब ज्ञान की आराधना करो तो ज्ञानावरणी कर्म खुलेगा, बस सीधी सी बात है। ज्ञान की विराधना मत करो, ज्ञानियों की विराधना मत करो। आपको यदि ये बात समझ में नहीं आ रही है, उसके बावजूद भी अरुचि का परिणाम मत लाओ। ये बातें हमारे दिलो दिमाग के ऊपर से निकल रही है, उसके बावजूद भी इतना बहुमान का भाव होना चाहिए कि कोई अपूर्व बात है भैया। ओहो, बातें तो कुछ अपूर्व है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन ये उन मुनिराजों ने लिखी है। देखो मैं तो पढ़ा लिखा, इंजीनियरिंग किया हुआ, एमए पास, पीएचडी, न मालूम दुनिया भर की डिग्रियां सबके पास में, कोई सीए है, कोई एमबीए है, इतना पढ़ा लिखा, और मुझे समझ में नहीं आ रही है। लेकिन ये जिन्होंने लिखी है वे तो शायद पाठशाला पढ़ने भी नहीं गए थे। ओहो, पाठशाला पढ़ने भी नहीं गए, स्कूल में जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया, उसके बावजूद उन मुनिराजों ने ये बातें लिख दी हैं। और मैं अपने आप को इतना महान समझ रहा हूँ, एमबीए होकर के, सीए होकर के, सीएस होकर के, मुझे ये लग रहा है अरे मैं तो भैया मेरा ज्ञान तो उन स्कूल में नहीं पढ़ने वाले जिन्हें दुनिया अनपढ़ कहा करती थी, उनके सामने मैं तो अज्ञानी सिद्ध हो रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रही है, इसका मतलब ये बातें कुछ अपूर्व है, ये बातें कुछ अद्भुत है भाई साहब। बोलो कितना ऐसा ऐसा लगना चाहिए हमारे को, बहुमान आना चाहिए उन वितरागी संतों का, बहुमान आना चाहिए सच में। जब हम गोमट सार के वो गणित वाले प्रकरण पढ़ते हैं, जब नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य देव के उन प्रकरणों को पढ़ते हैं, अपने आप को ऐसे लगता है यार हमारी सारी पढ़ाई बेकार है यार, हम क्या पढ़े यार, अनपढ़ हैं, समझ में नहीं आ रही है। बोलो पानी भरता है हमारा दिमाग उनके सामने, ऐसा लगता है यार दिमाग ऐसे चक्कर खाने लग जाता है। ये है क्या, ये मैटर, ये क्या है, ये गुत्थियाँ, ये संदृष्टियाँ, ये कैलकुलेशन, ये लंबाई चौड़ाई, ये नाप, ये हिसाब किताब, ये कहाँ से क्या कैलकुलेशन किए हैं इन्होंने, सोच सोच करके ऐसे घूम जाता है दिमाग। कैलकुलेटर पास में ले करके बैठते हैं, उसके बावजूद बराबर कैलकुलेशन करने में कई कई घंटों निकल जाते हैं, तब जाकर के वो कैलकुलेशन नहीं हो पाती है। और बिना कैलकुलेटर के, बिना कंप्यूटर के, बिना मशीनों के, बिना किसी बाहरी साधन के, अपने उपयोग के बल पर उन मुनिराजों ने बैठ करके वो कैलकुलेशन की है। इससे हमें कितनी महिमा आती है। टोडरमल जी ने क्या कमाल किया है बताओ मेरे को। आज की जैसे कॉलेज में पढ़े होंगे टोडरमल जी साहब 350 साल पहले, 350 साल पहले टोडरमल जी के ज़माने में स्कूल कॉलेज थे क्या? 350 साल पहले पढ़ाने के लिए कोई आते थे, पढ़ते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे, लिखना पढ़ना सीख लेते थे, उन्होंने गुत्थियां सुलझाई है भाई साहब। अब हमें लगता है भाई साहब हम अपने आप को पढ़ा लिखा समझ रहे हैं, आचार्यों के शब्द तो समझ में आ नहीं रहे हैं हमारे को। क्या कितने सुंदर शब्द देते हैं। ऐसे ही मुनिराज भी, ऐसा जैसा हमारे साथ हो रहा है, ऐसा ज्ञानावरणी कर्म के उदय से किसी मुनिराज के साथ में भी तो हो सकता है भाई साहब, हो तो सकता है किसी के भी साथ में। बोले परंतु महामुनिराज को पूर्वोपार्जित अभी का नहीं है, अभी तो आराधना में लगे हैं, अभी तो ज्ञान ध्यान साधना में लगे हुए हैं। पूर्वोपार्जित ज्ञानावरण कर्म के उदय से पठन पाठन का उद्यम करने पर तथा अनेक वर्षों तक महान तप करने पर भी, ओहो अनेक वर्षों तक महान तप किए, ऐसा करने पर भी यदि श्रुत का पूर्ण ज्ञान नहीं होता, ओहो, अथवा अवधि ज्ञान मने पर यह ज्ञान उत्पन्न नहीं होता,
तो भी वे खेद नहीं करते। कोई बात नहीं यार, ज्ञान नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, बात समझ में नहीं आई तो नहीं आई, अब क्या करो बोलो। ये बात हमारे ये उपयोग से विस्मृत हो गई, भूल गए तो भूल गए। मैं आपसे पूछता हूं, शिवभूति मुनिराज को कितना याद रहता होगा? बोलो, नहीं रहता था ना? कितने खेद खिन्न होते होंगे, ये बतलाइए। कोई बात नहीं, श्रुत की लब्धि हुई तो हुई, नहीं हुई तो नहीं हुई, क्या करो। अवधि ज्ञान ने बहुत महान तप अनेक वर्षों से कर रहे हैं, पठन पाठन भी कर रहे हैं, उद्यत भी हैं उसमें, लेकिन श्रुत का पूर्ण ज्ञान नहीं होता, नहीं हुआ। श्रुत का पूर्ण ज्ञान भी नहीं हुआ। शुक्ल शाद्य पूर्व वेद वाली अलग बात है, लेकिन श्रुत का पूर्ण ज्ञान नहीं होता, अथवा अवधि मने पर्याय ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, तो भी वे खेद नहीं करते। अपने करते क्या है फिर? खेद नहीं करते तो, खेद नहीं करते तो करते क्या है? बोलो, अपने नित्यानंद स्वरूप में ही संतोष धारण करते हैं। ओहो आलोक जी भाई साहब, अपने नित्य आनंद स्वरूप में ही संतोष धारण करते हैं, उसे अज्ञान परिचय जय कहते हैं। क्या करो बोलो, अज्ञान परिचय जय की चर्चा चल रही है, अपने आनंद में मग्न रहते हैं। अरे बाहर का ज्ञान बढ़ भी जाएगा तो क्या हो गया, अपने आनंद का स्वाद का वेदन तो कर रहे हैं कि नहीं? बराबर आनंद का उपभोग कर रहे हैं ना। और ये आनंद बाहर का नहीं है, ये आनंद तो अंदर का है। बोलो, अंदर का आनंद, जिन्हें अंदर का आनंद आ रहा है, नित्यानंद स्वरूप में संतोष धारण करते हैं, वे अज्ञान परिचय को जीतते हैं। कि साहब बाहर का ज्ञान नहीं हो पा रहा, शास्त्र ज्ञान नहीं हो, अरे अवधि ज्ञान नहीं हो पा रहा, मने परिचय ज्ञान, अरे तू करेगा क्या अवधि ज्ञान का, ये तो बता है? मुझे अवधि ज्ञान नहीं हुआ। अरे नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अवधि ज्ञान जड़ को जानता है, अवधि ज्ञान पुद्गल को जानता है, अवधि ज्ञान मोक्ष मार्ग में कंपलसरी तो है नहीं। बिना अवधि ज्ञान के डायरेक्ट केवल ज्ञान होगा ना? क्या करूंगा अवधि ज्ञान का? बोलो, मेरा प्रयत्न, मेरा प्रयास डायरेक्ट केवल ज्ञान के लिए चल रहा है, मैं अवधि ज्ञान के लिए क्यों माथा मारूं? बताओ। जो व्यक्ति आईएएस की तैयारी कर रहा हो, वो व्यक्ति क्लर्क बनने के बारे में सोचता है? नहीं नहीं, अभी तो मैं अनएम्प्लॉय हूं, मैं तो कोई मेरे के बेरोजगार हूं अभी इस समय, तो अभी तो पहले तो फिर चपरासी, फिर वो थर्ड क्लास वाला कर्मचारी, फिर क्लर्क, फिर और ऊपर बढ़ करके फिर बाबू साहब हैं, फिर ऊपर बढ़ते बढ़ते फिर आगे, अरे अभी तो मैं कहाँ आई। अरे तैयारी चल रही है मेरी डायरेक्ट आईएएस की, तो साहब ये बीच वाली चीज़ें हटाओ, इनको कोई ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की, मुझे नहीं चाहिए। क्या करूँगा अवधि ज्ञान का? रूपेश्वर वधे लिखा है उमा स्वामी आचार्य देव ने, पुद्गल को जानता है, मेरे को तो जानने में कार्यकारी होता नहीं है, पुद्गल को मुझे जानना नहीं है, मैं क्या करूं पुद्गल को जान करके? बतलाओ, पुद्गल परमाणुओं को जान करके क्या करूंगा? ये टेबल रखी हुई है, इसको जानेगा तो मैं क्या करूं टेबल को जान करके? किताब इनको जानेगा, ये कुशन रखे हुए हैं, ये सोफे लगे हुए हैं, ये रखे हुए हैं, ये दीवारें हैं, ये एसी है, ये इनको जानेगा। अब क्या क्या करूं इनको जान करके? जरूरत नहीं है। रूपेश्वर वधे रूपी पदार्थों को जानता है अवधि ज्ञान। तदनंत भागे मनः पर्ययस्य, उसके अनंत में भाग को जानता है मने पर्याय ज्ञान। तो न तो अवधि ज्ञान मेरे किसी काम का है, न मने पर्याय ज्ञान मेरे किसी काम का है, लेकिन दूसरे के मन की बात जानने में आ जाएगी। मन की बात जानने में नहीं आए तो भला है भाई साहब, क्या करूं दूसरे के मन में झांक करके? दूसरे के मन में बैठा क्या है जिसे मैं जानूं? क्या जानूं दूसरे के मन में झांक करके? घुस जाऊं दूसरे के मन में? नहीं, दूसरे के मन की बात को जानो, दूसरे के मन की बात। कहाँ मन की बात? मनों में राग द्वेष छिपे बैठे हैं, भरे हैं दूसरों के मनों में राग द्वेष, अनीति अन्याय बेईमानी छल कपट, ये सब दूसरों के मनों में भरे हुए हैं। मेरे को कोई विकल्प नहीं है दूसरे के मन की बात को जानने का। केवल ज्ञान की बात है भाई साहब, केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा, अवधि और मने पर्याय ज्ञान की जरूरत नहीं होती। केवल ज्ञान अकेला ही होता है, मात्र ज्ञान, ओनली ज्ञान अकेला ही होता है, ये केवल ज्ञान, किसी और की जरूरत नहीं होती है। यहाँ देखिए जरा, अपने नित्यानंद स्वरूप में ही संतोष धारण करते हैं, आनंद स्वरूप में संतोष धारण करते हैं, उसे अज्ञान परिचय जय कहते हैं। अज्ञान नाम का भी ये अज्ञान परिचय, आप ये इतना प्रकरण पढ़ा अपन ने अज्ञान परिचय के संदर्भ में, आप लोगों के कुछ ख्याल में आया क्या है ये? वर्तमान में अपने ज्ञान की अल्पता रूप जो अवस्था है,
उस अवस्था से खेद खिन्नता का भाव न आना, ये अज्ञान परिचय जय है। और सुनो, ये जितना अल्प ज्ञान दिखाई दे रहा है, ये तो ज्ञानावरणी कर्म के उदय से है। ये तो ज्ञान की प्रकट पर्याय की हीनता है, लेकिन ज्ञान स्वभाव तो अंदर में परिपूर्ण मौजूद है। तो मैं ज्ञान की वर्तमान पर्याय को देखूं कि ज्ञान स्वभाव को देखूं? क्या करूं बोलो? ज्ञान की प्रकट पर्याय में अल्पताएं, ज्ञान की वर्तमान प्रकट पोजीशन बहुत मंद है, क्षयोपशम कम है, लेकिन स्वभाव तो परिपूर्ण है। मैं क्षयोपशम से नहीं देखता, मैं स्वभाव से अपने आप को देखता हूं। जो क्षयोपशम से देखेगा उसे कमजोरी नजर आएगी, और जो स्वभाव से देखेगा उसे परिपूर्णता दिखाई देगी। क्षयोपशम से देखेंगे, स्वभाव से देखें। उल्लास भाई बोलो। क्षयोपशम है, छदमस्त है, ज्ञानावरणी कर्म का उदय। आने दो ना, आने दो, आने दो। ज्ञानावरणी कर्म का, और ज्ञानावरणी कर्म का उदय आया, याददाश्त चली गई। ज्ञानावरणी कर्म का उदय आया, भूल गया। ज्ञानावरणी कर्म का उदय आया, अरे यार याद ही नहीं आ रहा मेरे को। अरे मत आने दो, मत आने दो। ज्ञानावरणी कर्म का उदय कितना भी आ जाए, लेकिन जो अंदर में ज्ञायक बैठा हुआ है, ज्ञानावरणी कर्म का उदय कितना भी आ जाए, लेकिन अंदर में ज्ञान स्वभाव जो बैठा हुआ है, उसका घात करने में, उसको नुकसान पहुंचाने में ये ज्ञानावरणी कर्म किंचित मात्र भी समर्थ नहीं हो सकता। किंचित मात्र भी नहीं हो सकता है। ये ज्ञानावरणी कर्म मेरा कुछ भी बिगाड़ने में समर्थ नहीं हो सकता। क्या सोचो जरा, ये बातें कैसी हैं, ये बातें क्या कह रहे हैं ये? तो ये जो बात कही है, ये अज्ञान परिचय जय कहते हैं। ये यहाँ तक हमने बात पढ़ी है। अब इस अज्ञान परिचय को जीतने वाले मुनिराज के संदर्भ में और 6 लाइनें नीचे लिखी है। कल अज्ञान भी पढ़ेंगे, अदर्शन भी पढ़ेंगे, और कोशिश करेंगे तो प्रज्ञा भी पढ़ लेंगे। देखेंगे यथा समय, धीरे धीरे पढ़ते चल रहे हैं अपन तो। अपने को कोई जल्दी तो है नहीं, कहीं भागना तो है नहीं। आप भी अपने घर में बैठे हैं, हम भी अपने घर में बैठे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। चलो कल इस प्रकरण को और आगे बढ़ाएंगे। अभी जिनवाणी स्तुति लेते हैं, है ना। तीनों समय, चारों समय के जो कार्यक्रम हैं वो यथावत चल रहे हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नौ वर्णों कर्म।